like a Hellcat. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th अकाउंट्स का एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 5.21 है। टीएस ग्रेवाल बुक है 2020 एडिशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो जो ट्रांजैक्शन मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा यहाँ पर सॉल्व करूंगा वो ट्रांजैक्शन आपको साइड से लिखा हुआ मिल जाएगा ताकि आप भी साथ के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अगर आपकी बुक में भी नहीं है तो भी वो क्वेश्चन आपको साइड में दिखता रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डॉक्टर महापात्रा commenced business with cash 50,000 and 1 lakh by check, goods 60,000, machinery 1 lakh and furniture 50,000। तो इन सारी चीज़ों को इनकी जगह पर रख देते हैं। सबसे पहले कैश नाम का असेट बनाएंगे। कैश के साथ बैंक में भी पैसे हैं, बैंक का भी एक असेट बनेगा। उसके साथ गुड्स भी हैं, स्टॉक भी बनेगा। उसके अलावा इन्होंने बोला है मशीनरी भी है तो मशीनरी भी लिखेंगे। और मशीनरी के बाद इन्होंने बोला है फर्नीचर, तो फर्नीचर भी आ गया। अब इन सब के नीचे इनकी अमाउंट लिख देते हैं। स्टार्टेड बिजनेस वाला पहला पॉइंट आ गया। कैश था 50,000 प्लस बैंक बैलेंस दे रखा है मेरे को 1 लाख। स्टॉक गिवन है मेरे को गुड 60,000 के। मशीनरी मेरे को गिवन है 1 लाख की और फर्नीचर मेरे को गिवन है 50,000 का। एक बार चेक कर लेते हैं सारी अमाउंट ठीक है कि नहीं। कैश 50,000, बैंक 1 लाख, गुड 60,000, मशीनरी 1 लाख और फर्नीचर 50,000। इनका टोटल करके कैपिटल में लिख दो क्योंकि यही कैपिटल बन जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में क्लियर कर चुका हूं इस बात को कि क्यों बनती है। 50,000, 1,50,000, 2,10,000, 3,10,000, 3,60,000, 3,60,000 आ गई कैपिटल। ओके, फिर से टोटल कर लेते हैं। 2,60,000, 3,10,000, 3,60,000। नाउ सेकंड पॉइंट आता है मेरे पास 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। अब ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है। ये कह रहा है 1/3 ऑफ द गुड्स, कितना 1/3। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास गुड्स थे कितने, तो आप कहोगे स्टॉक 60,000 था। पहले तो ये निकालो कि गुड्स बेचे कितने हैं। इसने बोला 1/3 ऑफ द गुड्स, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। तो मेरे पास स्टॉक कितना था, 1/3 निकालूंगा तो आ गया 20,000, यानी कि मैंने 20,000 के गुड्स बेचे हैं। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। अब ये 20,000 की वैल्यू के गुड्स, ये थी कॉस्ट। इसकी सेल्स वैल्यू कह रहा है 10% प्रॉफिट पे बेचे हैं। तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। ठीक है, तो ये 20,000 की कीमत वाले गुड्स इन्होंने 22,000 के बेचे हैं। और एक और बात है कि इसमें आधा पेमेंट तो कैश में आया है, यानी कि 11,000 कैश में आ गए हैं, कैश में आ जाएंगे। और 11,000 का मैं एक डेटर बना दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं आए इतने माल बेच के। ट्रीटमेंट समझ आया इस ट्रांजेक्शन का क्या था, फिर से दबाता हूँ। तो 1/3 ऑफ द गुड्स बोला था इसने, तो 1/3 ऑफ द गुड्स यानी कि 60,000 का 1/3 निकालूंगा तो 20,000 आएगा। ठीक है, 20,000 के गुड्स मैंने बेचे हैं। अब पॉइंट ये आता है कितने के बेचे थे, तो ये कह रहा है 10% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट। कॉस्ट यही थी, इस पे 10% निकालूंगा तो 2,000। इसका मतलब 20,000 वाले 22,000 के बेचे हैं। 20 की तो कॉस्ट थी, 2,000 का प्रॉफिट, तो बेचे कितने के, 22,000 के। अब इसमें 11,000 रुपए हाथ के हाथ मिल गए थे और 11,000 उसने कहा था कि मैं कुछ टाइम बाद दे दूंगा, यानी कि उसे डेटर बनाना था। अब इसको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सबसे पहले गुड्स में से उसकी वैल्यू माइनस कर दो। मैंने 20,000 का स्टॉक बेच दिया तो 20,000 रुपए गए। ठीक है, बेचा कितने में था, 22,000 में, यानी कि 2,000 का प्रॉफिट हुआ था। कैपिटल में 2,000 मैंने ऐड कर दिए। ये क्लियर है, ठीक है। 11,000 रुपए यहां मैं क्या करूंगा, कैश में ऐड कर दूंगा और 11,000 रुपए का एक और असेट बना दूंगा, डेटर। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। अब करते हैं इसकी टोटलिंग। ठीक है, तो ये हो गया 61,000, 1 लाख, 40,000, 1 लाख, 50,000,
प्लस 11,000 का एक डेटर आ गया, और ये हो गया 3,62,000। अगर इधर साइड का टोटल करूं तो 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 90, 3 लाख 1,000 और 3,62,000। तो ये भी क्लियर है, बिल्कुल टोटल सही आ रहा है, यहाँ तक ट्रांजेक्शन सही डेमोन्स्ट्रेट करें। थर्ड आता है इसके अंदर डेप्रिसिएशन मशीनरी पर देना है 10% का। मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख, ये गई 1 लाख पे अगर मैं 10% निकालता हूं तो कितना आएगा? 10,000, ठीक है ना, चाहे तो आप निकाल लो। 1 लाख पे 10% कितना रहेगा? 10,000। तो थर्ड पॉइंट था डेप्रिसिएशन, तो 10,000 रुपये मशीनरी की वैल्यू में से कम कर दो, और कुछ नहीं है यहाँ पर। सारी अमाउंट वापस 61,000, 1 लाख, 40,000 और 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000, और यहाँ लिख देते हैं 3,62,000। लेकिन यहाँ पर भी था कि डेप्रिसिएशन लगाए तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 3,52,000। ओके, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? असेट की वैल्यू को कम कर रहा है, असेट्स की वैल्यू को कम कर रहा है ना, वो मशीन की वैल्यू को उसने कम किया है 10,000 रुपीज से। तो एक बात बताओ, जब लाए थे असेट्स तब कैपिटल में बिल्कुल टोटल करके यही अमाउंट वहां रख दी थी। अब यही असेट अगर कम होंगे अननेसेसरीली तो फिर क्या करूंगा? तो मेरे को कैपिटल में से वो चीज माइनस करनी पड़ेगी। इसका मतलब डेप्रिसिएशन असेट्स में से माइनस होने के बाद कैपिटल में से माइनस होगा, क्योंकि एक तरीके का एक्सपेंस है। मैंने पूरे साल उस असेट्स को कंज्यूम किया है, मशीन पूरे साल इस्तेमाल करी है, तो धीरे धीरे उसकी लाइफ खत्म हो रही है, तो मैं उसके एक्सपेंस को हर साल डेप्रिसिएशन के अमाउंट से काटता जाता हूँ। ओके, और आगे फर्दर डेप्रिसिएशन चैप्टर में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अगला ट्रांजेक्शन आता है फोर्थ, कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। अब आ गई ड्रॉइंग, कैश विदड्रॉन 10,000, तो कैश में से निकाल दिया, ड्रॉइंग है, कैपिटल कम हो जाएगी, 10,000 यहाँ आ गए, ठीक है, इजी था। इसका टोटल कर लेते हैं, फिर से 51,000 आए गए, 1 लाख, 40,000, 90, 50, 11, 3,42,000। अब यहाँ टोटल कर लो एक बार, ठीक है ना। 1 लाख, 1,90,000, 2,30,000, 2,80,000, 2,90,000, 3,42,000, बिल्कुल सही आ रहा है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट 5%। अब जो ड्रॉइंग करी है, इसने ड्रॉइंग कितनी करी थी? 10,000 रुपये ड्रॉ करे थे। अब इसके ऊपर आईओडी आएगी। आईओडी बिजनेस के लिए एक इनकम होती है, मालिक देता है इंटरेस्ट उस पैसे पे जो वो निकालता रहता है। बिजनेस कहता है बहुत पैसा निकालते हो आप, मालिक से कह रहा है बिजनेस बहुत पैसा निकालते हो आप, अब से मैं भी एक चीज करूंगा कि आप पैसा निकालने से कतराओगे। क्या? कि भाई साहब मैं अब आईओडी चार्ज करूंगा, जितना पैसा आप ड्राइंग करके लेके जाओगे उस पर आप मेरे को ब्याज दोगे, यानी कि इंटरेस्ट दोगे। तो बिजनेस के लिए क्या होती है? वो इनकम होती है। तो इनकम होगी तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट कैपिटल पे जुड़ेगी। तो 10,000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ, कितनी है ड्राइंग? 5% है ना। ड्राइंग करी थी मैंने 10,000, आईओडी 5% है, दैट इज 500 रुपये आएगी। तो 500 रुपये बिजनेस के पास आएंगे, इनकम है तो कैपिटल में जोड़ूंगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। और अगली एक सेपरेट वीडियो बनेगी ये बताने के लिए कि आईओडी और आईओसी का ट्रीटमेंट होता है तो उसकी वजह क्या है। सबको मालूम है प्लस माइनस करना है कैपिटल में से, कोई इंपैक्ट नहीं आता, अमाउंट वही सेम रहती है, बस प्लस माइनस कर देते हैं। लेकिन करते क्यों है ये किसी को लॉजिक नहीं पता, तो अगली वीडियो में लॉजिक ही क्लियर करते हैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। इनकम है बिजनेस के लिए आईओडी, तो वो पहले कैपिटल में जोड़ देगा, लेकिन अब मालिक वो पैसा देगा कैसे? कैश की फॉर्म में दे रहा है तो कैश बढ़ाऊं, कैसे दे रहा है? बैंक में दे रहा है तो बैंक में बढ़ाऊं। ला कहां से रहा है वो पैसे? वो कहीं से नहीं लाता, वो कहता है मेरी कैपिटल में से काट लियो, पैसा तो मैंने ही लगा रखा है तेरे में। अपने बिजनेस से कहता है पैसा किसका इस्तेमाल कर रहा है तू? मेरा। मालिक कौन है? मैं। नहीं दे रहा बता, मेरे कैपिटल अकाउंट से काट ले। तो यही 500 रुपये जुड़े इनकम के तौर पे और यही माइनस हो गए एक्सपेंस के तौर पे बिजनेस के लिए, क्योंकि मालिक अलग से देने को तैयार नहीं थे। मालिक ने कह दिया कि भाई यही प्लस कर दे और यही अमाउंट माइनस कर दे। यहाँ ऐसे करके लिख दे रहा हूँ मैं, स्पेस का मैं, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर फिर से सारी चीज़ें नीचे लेके आऊँ तो 51,000, 1 लाख, 40,000, 90,000, 50,000, 11,000 और ये 3,42,000 एज इट इज अमाउंट आ गई, क्योंकि वही अमाउंट प्लस हुई वही माइनस हुई। अगला देखते हैं, गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 1 लाख
फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। ये कह रहा है कि गुप्ता जी को आपने 10,000 का माल बेचा है, उसके बदले आपको BR मिली है, यानी कि कैश नहीं मिला, उन्होंने बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट करी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा 6 ट्रांजेक्शन में, सबसे पहले मैं 10,000 रुपये अपने स्टॉक में से माइनस कर देता हूँ कि मैंने ये माल बेच दिया, और यहाँ पर एक BR बना देता हूँ। BR भी एक असेट ही होता है। जो डेटर एक BR यानी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, अगर उसे साइन करके एक्सेप्ट कर लेता है तो डेटर से BR बन जाता है। ओके, सो यहाँ पर अब मैं 10,000 का एक BR बना दूंगा, तो ये मैंने BR बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं 51,000, ये 1 लाख, ये हो गया 30,000, 90,000, 50,000, 11,000 एंड 10,000। यहाँ पर 3,42,000। इसका टोटल कर लेते हैं हम। 1 लाख, 1,30,000, 2,20,000, 2,70,000, 2,80,000, 2,90,000, 2,91,000 और 3,42,000। बिल्कुल सही आ रहा है। लास्ट वन ट्रांजेक्शन, 7th वन, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मेच्योरिटी। अब ये कह रहा है जो गुप्ता जी को आपने BR बना दिया था, अब उनसे 10,000 रुपये आ गए हैं, तो 10,000 रुपये आ गए हैं तो मैं 10,000 रुपये कैश में बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर 10,000 रुपये का BR खत्म कर देता हूँ कि अब कोई BR नहीं बचा, गुप्ता जी से जो पैसे आने थे वो आ चुके, अब गुप्ता जी मेरे डेटर नहीं रहे। तो ये हो गया 61,000। इसके बाद आता है 1 लाख, फिर आता है 30,000, फिर आता है 90,000, फिर आता है 50,000, फिर 11 और फिर यहाँ नील हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा और ये 342। अभी भी टोटल सेम आएगा। 3,42,000 इधर है, 90 और 30 कितना हो गया 120, और 1 लाख 2,20, 2,20 और 50 2,70, 2,81, 2,81, 2,82 और 342। सही आ रहा है, 3,42,000 ही इधर का आ रहा है। सो यहाँ पर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। कमेंट करके कोई भी क्वेरी हो ज़रूर पूछिए और एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज्वाइन करिए। हर संडे वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, टेस्ट भी दिए जाते हैं, उनको सॉल्व करिए और अपनी इंप्रूवमेंट करिए।